सो स्टूडेंट्स, हम नोटबुक में इन्हें इस तरीके से राइट करेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको यहाँ पे इंडेफिनाइट लिखाया था, तो आप इसको यहाँ पे सिंपल भी कर सकते हो, क्योंकि इंडेफिनाइट बोलने में और लिखने में प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, एवरी प्रेजेंट, लास्ट यानी पास्ट और नेक्स्ट यानी फ्यूचर। एवरी यानी जो चल रहा है, लास्ट बराबर पास्ट यानी कि जो निकल चुका, और नेक्स्ट बराबर फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। नाउ वी स्टार्टेड रीड प्रेजेंट टेंस। अब हम आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसे पढ़ेंगे, वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाता है? ता है, ती ही, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में और उसके पीछे आपको क्या आ रहा है? ता, ते, ती, तो ये सब आ रहा है। जैसे कि मैं जाता हूँ, हम आते हैं, हम खाना खाते हैं, मैं डांस करती हूँ, मैं नाचती हूँ, गाती हूँ। ऐसे अगर कुछ सेंटेंस आपको आता है और अगर आपको वो कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, आपको उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसे प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी क्या शो हो रही है हमें? प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी शो हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी शो हो रही है। तो सिंपल में होती है बच्चों ये पहचान जो होती है, ता है, ती ही, ते है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा उसमें इसकी पहचान अलग हो जाएगी, इतना तो आप जानते हैं। अब उसी तरीके से ये देखो, फर्स्ट में आता है इसका पॉजिटिव सेंटेंस, हम कंप्लीट करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? जो आपको एक वचन कर्ता दिया होता है, एक वचन कर्ता होता है सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, नेम, ये होता है आपका सिंगुलर नंबर। और आई वी दे यू होता है आपका प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन कर्ता। अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ यानी कि ही, शी, इट, नेम दिया हुआ है, नेम किसी का भी नेम आ सकता है, राधा, मोना, सीमा, चुन्नू, गुन्नू, जो भी है वो सब आ सकता है, नेम में कोई सा भी नाम आ सकता है। तो आप एक चीज ये ध्यान रखो कि फर्स्ट जो मतलब सिंगुलर नंबर जो होता है वो होता है ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल नंबर होता है वो आई वी दे यू होता है। अगर आपको वहां बोला जाता है कि मतलब जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, नेम है, तो आपको उसके साथ में क्या यूज करना है प्रेजेंट सिंपल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। उसके बाद में जो बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर है, आई वी दे यू, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। फॉर्मूला देखो आप इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। आप डेफिनेटली इतना सा तो जानते हो कि जब हम नॉर्मली सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती हो तो अपन हम टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। बाकी जो फॉर्मूला का सीक्वेंस होता है, सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, प्रेजेंट सिंपल में क्या हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें। अब इतना सा हमें ये याद रखना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट क्या आता है, सिंगुलर नंबर आता है तो एस एस यूज होगा, प्लूरल नंबर आता है तो एस एस यूज नहीं होगा। आगे देखो, मोहन कार चलाता है, एग्जाम्पल है ये आपके पास। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और कार क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। वो किसको चला रहा है? कार को चला रहा है। और वो क्या कर रहा है? चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव करना बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपके पास? मोहन हो गया। इसकी जो वर्ब है ये क्या क्रिया कर रहा है? वर्ब यानी क्रिया होता है, क्रिया ने कुछ काम करना, जो भी कर रहा है वो। तो कार चला रहा है, चला रहा है, तो क्या होगा? ड्राइव आएगा। तो ड्राइव कार, कार चला रहा है मोहन, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मोहन ड्राइव्स कार। यहाँ पे मोहन दिया हुआ है, मोहन नेम है, सिंगुलर नंबर है। इसमें अपन ने क्या किया? वर्ब के साथ में एस एस यूज किया। ये वर्ब क्या है? ड्राइव। ड्राइव के साथ में हमने क्या लगाया? इसमें एस का यूज किया है। तो क्या हो गया? ये मोहन ड्राइव्स कार। उसी तरीके से हम रोजाना फल खाते हैं, वी ईट फ्रूट डेली। सीमा नाचती है, सीमा डांस। उसी तरीके से बच्चों आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम के साथ में हमें क्या करना है? डज नॉट यूज करना होता है। अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा, ही, शी, इट, नेम
सिंगुलर नंबर है और आई वी दे यू प्लूरल नंबर है। बार बार मैं आपको ये चीज नहीं दोहराऊंगी, आप इसे एक ही बारी में अच्छे से समझ लें। ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर और आई वी दे यू प्लूरल नंबर। अब नेगेटिव में क्या होगा, डज या डू का यूज करेंगे हम। तो अगर वहां पे सिंगुलर नंबर दिया हुआ होता है तो डज नॉट यूज करेंगे, और अगर प्लूरल दिया हुआ होता है तो डू नॉट। तो डज नॉट के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे ये बोलो कि मैम आपने यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट बताया है, तो आपने यहाँ पे तो डू या डज ही लिखा हुआ है और प्लस नॉट लगाया है, तो बच्चों प्लस नोट इसे लगाया कि डू नॉट बोलोगे डज नॉट बोलोगे, आ तो नोट रहा है दोनों में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ सीधा सब्जेक्ट प्लस डू या डज दोनों में से एक यूज करना है, तो वो दोनों लिख दिया हमने साथ में, और साथ में नोट लगा दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखो, मोहन कार नहीं चलाता है, तो इसमें हमने क्या है, मोहन क्या है, मैंने अभी आपको बताया मोहन क्या था, सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। किसको कर रहा है ड्राइव, कार को कर रहा है। तो अब यहाँ पे नहीं यूज हुआ है, नेगेटिव है प्रेजेंट सिंपल का, तो इसमें क्या होगा, मोहन डज नॉट ड्राइव कार। हमने क्या किया, मोहन सब्जेक्ट है और डू या डज में से किसका यूज किया, हमने मोहन का नाम देख करके डज का यूज किया, साथ में नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की ड्राइव, और क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। ये कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला देखते हैं सेंटेंस, हम रोजाना फल नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स डेली। अब हमने डू का यूज किया है क्योंकि वी क्या है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक सो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ही शी इट नेम के पहले डस का प्रयोग करते हैं। ही शी इट नेम जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके पहले यूज करते हैं डस का, तभी तो क्वेश्चन पुट अप होगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से रूल नंबर 2, आई वी दे यू के साथ में क्या करना है, आई वी दे यू के पहले डू का यूज करना है। ये क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के पहले डू का, तभी क्वेश्चन पुट अप होगा। इंट्रोगेटिव में एक प्रश्न पूछने का ही बोध किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला देखो, डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में क्वेश्चन मार्क निशान। तो आ गया ना, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, डू या डज दोनों में से एक यूज करना है, तो हम सब्जेक्ट देख करके दोनों में से एक ही यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले, इंट्रोगेटिव में अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क का यूज करना भूल जाते हैं। इसी तरीके से देखो क्या मोहन कार चलाता है, तो क्या हो गया, डज मोहन ड्राइव कार, डज मोहन ड्राइव कार, क्या मोहन कार चलाता है, तो क्या के लिए क्या यूज हो गया, डज हो गया। सब्जेक्ट यहाँ अपना आ रहा है, मोहन चलाता है ड्राइव, और क्या चला रहा है, कार चला रहा है, तो हो गया क्वेश्चन पुट अप। उसके बाद आएगा क्या हम रोजाना फल खाते हैं, डू वी ईट फ्रूट डेली, यस। अगर आपको आंसर देना है तो यस में आंसर देंगे, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, डू वी ईट फ्रूट डेली, क्या हम रोजाना फल खाते हैं, तो क्या के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया, डू किया। डू क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम आ रहा है, हम क्या है, वी यानी प्लूरल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका यूज किया है। नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ही शी नेम के पहले डस का तो यूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज किया जाता है। और इसी तरीके से आई वी दे यू में भी क्या करते हैं, पहले डू का यूज करते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं। नोट लगाएंगे तभी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा नोट लगाएंगे तभी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, वो यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। वो प्रश्न पूछ रहा है लेकिन क्या पूछ रहा है, नकारात्मक पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। फॉर्मूला देखो, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया ना, डू या डस सब्जेक्ट के बाद में क्या लग रहा है, नोट लग रहा है। इसी तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, क्या मोहन कार नहीं चलाता है, तो क्या हो गया, डज मोहन नॉट ड्राइव कार। डू या डज में से एक का यूज किया, सब्जेक्ट लिखा और नोट का यूज लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट आपको इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे
हाल ही में जल्दी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके आगे तक रीड करेंगे तो हमें उसमें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस शो कर रही हूँ, इन्हें आपको खुद कंप्लीट करना है सेल्फ, एंड आंसर शीट सेंड करनी है। राधा पानी पीती है, मैं कक्षा 8th में पढ़ता हूँ या 7th, एनी जो भी आप पढ़ते हो। उसके बाद वह रोता नहीं है, और उसके बाद क्या वो नृत्य करते हैं। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं सेल्फ। ओके, थैंक यू।